मंडी में भयंकर लैंडस्लाइड, नीचे काम में लगी थी पोकलेन और पहाड़ी से गिर गई आफत। फिर चालक समेत मलबे में दबी और देखिए हल्की सी नजर आ रही है। चपेट में टिप्पर भी आया है। लेकिन ये हालात देखिए, पोकलेन मशीन हल्की सी नजर आ रही है और सिर्फ आगे का ही हिस्सा बाहर है, बाकी पूरी की पूरी मलबे के नीचे दबी है। जब ये हादसा हुआ तब चालक भी इसी में ही था और वो भी इस आफत की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि चालक गंभीर घायल हुआ है। ये तस्वीरें मंडी जिले की हैं, जहां निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 003 पर आज यानी मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां रामनगर के पास बाईपास लिंक का काम चल रहा है और इस दौरान जब सुबह 4 बजे यहां पर ये पोकलेन मशीन काम में लगी थी तो अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरक गया और सारा मलबा मशीन पर आ गया। पोकलेन ऑपरेटर का नाम विकी बताया जा रहा है, जो हादसे में घायल हुआ है और उसे इलाज के लिए जोनल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना उस वक्त हुई जब विकी पोकलेन मशीन से खुदाई कर रहा था और मलबे को टिप्पर में भरते समय अचानक पहाड़ी से मलबा गिर गया। और कितना मलबा गिरा है, बड़ा सा पत्थर भी आया है जो इस पोकलेन के पास शायद इसके ऊपर से होता हुआ यहाँ पर पहुंचा है। बेहद डराने वाली ये तस्वीरें हैं कि पूरा का पूरा पहाड़ ही इस पोकलेन मशीन पर आ गया और चालक भी बीच में ही दब गया। लेकिन गनीमत ये रही कि मौके पर कुछ और भी मजदूर थे। ऐसे में विकी को तुरंत बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, वरना बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। क्योंकि ये मंजर आप देख सकते हैं कि आगे का ही हिस्सा पोकलेन का बाहर है, बाकी पूरी की पूरी मशीन जो है वो मलबे के नीचे दबी हुई है। बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि राम सहाय हुए हैं, वरना ये हालात एक बार फिर आप देख लीजिए किस तरह से मशीन को भी नुकसान पहुंचा है। इसके शीशे तक टूट गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने इस हादसे का कारण मनमाने तरीके से कटिंग को बताया है और लोगों का कहना है कि कंपनी ने 90 डिग्री पर मनमानी तरीके से पहाड़ी की कटिंग की है। और इसके साथ ही उनका कहना है कि कंपनी के अधिकारियों को कई बार इसकी चेतावनी दी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहाड़ी दरकने से उनकी निजी जमीन भी प्रभावित हुई है और ऐसे में अब इन लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। लेकिन ये हालात जो हैं बेहद भयावह हैं कि ऊपर से एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा आकर इस पोकलेन मशीन पर गिर गया और पूरी तरह से इस मशीन को अपनी चपेट में ले लिया है। टिप्पर का कुछ हिस्से पर भी जो है वो मलबा गिरा है। खैर, इस मामले पर लोग क्या कहते हैं वो सुनिए, बाकी इन हालातों पर आपका क्या कहना है ये कमेंट में जरूर बताएं। देखिए ये तस्वीरें और लोग क्या कहते हैं वो सुनिए। मैंने पहले भी इन्हें आगाह किया हुआ था कि इधर उधर से जमीनों की खनाई ऐसे अवैध रूप से मत करो, लेकिन जिससे भी बात करते थे हम वो भाग जाता था। फिर गाड़ी स्टार्ट करनी, इन्होंने भाग जाना, फिर दोबारा से हमने घर चले जाना। इन्होंने रात को आना, रात को कटाई करनी और इस ज़मीन के जहाँ निशान लगे थे वहाँ पे इन्होंने कटाई नहीं की हुई है। उससे आगे आगे घुस रहे हैं अंदर, पूरी ज़मीन को इन्होंने पहाड़ बना के रखा हुआ है। इनको जो कहा होता है 120 डिग्री की कटाई करनी है, इन्होंने 90 डिग्री पे कटाई की हुई है। लोगों के लिए खतरा बना हुआ है और हमारी ज़मीन जो है सारी इस टाइम इन्होंने पूरी उखाड़ दी हुई है। अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, जिस साइड कटाई करने का था उस साइड कटाई नहीं कर रहे हैं और जहाँ इनको डंपिंग एरिया मिला वहाँ पे मिट्टी नहीं फेंक रहे हैं। हमारी जो मलकीत है उसके ऊपर मिट्टी फेंक रहे हैं, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। हमने इनको जितनी बार भी चेतावनी दी तो ये बोलते हैं कि जी यहाँ पे निशान लगा हुआ है, हमें बताया गया अब कि यहीं पे कटाई होगी और यहीं पे मिट्टी फेंकी जाएगी। अगर इनसे ज़्यादा बोले तो ये गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाते हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूँ प्रशासन से, जो भी हमारे नुमाइंदे जो चुने हुए हैं, वो भी जो मेयर है हमारे मंडी शहर के जो पार्षद हैं, वो आए यहाँ पे देखे कि क्या है। रात को जैसे ही स्लाइडिंग हुई तो इनके आदमी जो है मरने से बचे हुए हैं। एक इनका डंपर है जो नीचे आ गया है और कि इनकी LNT है जिसका ऑपरेटर जो है बहुत ज़्यादा घायल हुआ है, वो मरने से बचा हुआ है। पता चला कि यहाँ पे कंपनी ने अवैध माइनिंग करी है, तो उसमें जो है रात को सुबह 4 बजे के करीब इन्होंने यहाँ पे खनन कर रहे हैं। एक मिट्टी नुमा पदार्थ है, मकोल जैसे हम लोग के भाषा में कहते हैं, उसे निकाल रहे हैं। उस कारण एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। कंपनी की जो पोकलेन मशीन है और एक डंपर है यहाँ पे दब चुका है। तो हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो कंपनी के अधिकारी यहाँ पे कोई भी नहीं है और कोई भी इस बार की जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता है। और इस मुद्दे को लेकर मैं तकरीबन 1.5 से 2 महीने में पहले कंटिन्यू लगा था कि यहाँ पे ने जब शुरू का पॉइंट है वहाँ पे इन्होंने अवैध खनन कर दिया था नीचे को तकरीबन 50 फुट और 100 फुट लंबाई में। तो उसके बारे में मैंने स्थानीय जो माइनिंग अधिकारी है उनसे बात करी है। जब यहाँ पे पहुँचे तो उनका भी यही कहना अगर भैया रहा कि इनको काम करने दो। तो काम करने के बाद देख लो नतीजा आज आपके सामने है। कंपनी इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रही है, गाबर कंस्ट्रक्शन और सूर्य कंस्ट्रक्शन मिल के एक सीमेंट की तरह दिखने वाला जो मकोल जो पदार्थ हम कहते हैं, जिसे मकोल लोकल भाषा में, वो पर्टिकुलर
मटेरियल को निकालने के लिए कंपनी ने एक सुरंग टाइप यहाँ पे खोद दी थी अंदर को, जिसके कारण ये इतना बड़ा हादसा सुबह 4 बजे यहाँ को देखने को मिला, जिसके रूप इनका जो पोपलेन का ऑपरेटर है वो भी घायल है। तो इस तरह के भ्रष्टाचार इस कंपनी ने हद मचा के रखी यहाँ पे, और जगह जगह इस तरह के खनन कर रही है, जगह जगह हर कहीं डंपिंग कर रही है, जहाँ पे बरसात अभी हार्डली 10 दिन में यहाँ हिमाचल में पहुँच जाएगी।